Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your psychology teacher 101. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें. टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 29 कॉग्निशन एंड थिंकिंग. आज हम देखेंगे कि बेसिकली कॉग्निशन क्या है और थिंकिंग क्या है और किस तरह ये इंटरलिंक्ड है. हमने चैप्टर्स के स्टार्ट पे भी देखा था, मिड्स में भी, कि कॉग्निशन क्या है. The term cognition is used to differently loosely related ways in psychology used to refer to the mental processes of an individual. जितने भी इंडिविजुअल के mental processes हो रहे होते हैं, जैसे कि उनके beliefs, उनके intentions, उनके desires, ये तमाम चीज़ें cognition में आ जाती हैं. इसके अलावा हमारा जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है वो क्या है, स्पेशली व्हेन अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन इन्वॉल्व अ प्रोसेस सच इज इन्वॉल्विंग नॉलेज. हम कोई नॉलेज हम ले रहे होते हैं या लर्निंग कर रहे होते हैं हम अपने किसी वर्क में, वो कॉग्निशन में आ जाती है. हमारी थिंकिंग, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, हम अंडरस्टूड कर लेते हैं किसी चीज़ को, इमोशंस को, इंटेंशंस को, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इससे क्या मुराद है? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी कॉग्निशन एंड रिलेटेड एरियाज एंड इश्यूज. अब जो कॉग्निशन है ये कॉमनली हम इसको थिंकिंग भी कह रहे होते हैं. अब थिंकिंग क्या है? इंफॉर्मेशन दैट आवर मेंटल फैकल्टीज रिसीव एंड जनरेट फ्रॉम मेंटल रिप्रेजेंटेशन. जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में, वो हमारी क्या होती है? थिंकिंग होती है. ठीक है, आगे अब देखेंगे वुडवर्ड ने इसके बारे में क्या कहा था थिंकिंग के बारे में, कि ये एक मेंटल एक्सप्लोरेशन है. और जो रच है उसने क्या इसको कहा था, ये डिफरेंट आप लोगों ने देख लेनी है डेफिनेशन इसकी. थिंकिंग इज़ अ बिहेवियर इन विच एटलीस्ट सम ऑफ ऑब्जेक्ट आर डील्ड विद नॉन फिजिकली प्रेजेंट सेंस बट रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. यानी वर्ड्स की फॉर्म में, थिंकिंग की फॉर्म में, सिम्बॉलिक एक्टिविटी के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं. जैसे हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं इसमें. ठीक है, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय दीज मेंटल रिप्रेजेंटेशन आर मैनिपुलेटेड. जब इंफॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं कोई आंसर को फाइंड करने के लिए, कोई सलूशन किसी प्रॉब्लम को, कोई फैक्ट ढूंढने के लिए, ये हमारी इंफॉर्मेशन में आ जाता है. अब इसकी कुछ टाइप्स होती है मेंटल इमेजेस एक्सपीरियंस की. जैसे कि आप क्वेश्चन करते हैं कि जब आप खुद आप इन क्वेश्चन को पढ़ें और सोचें, सी द फेस ऑफ योर मदर. क्या आपको जो मेंटल इमेज आपके दिमाग में बनेगी, ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में सोचनी है. आगे आ जाता है स्टिमुलस इज़ नॉट देयर बट वी कैन फील मेंटली. यानी स्टिमुलस यहाँ नहीं होता लेकिन हम मेंटली इसको फील कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि आप आंखें बंद करके सोचें और मैं कहूँ कि आपकी मदर की पिक, तो आपके माइंड में क्या आएगा? ठीक है, आगे फंडामेंटल्स के एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं? मेंटल इमेज एंड कंसेप्ट्स. मेंटल इमेज क्या होती है? मेंटल इमेज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस. यानी जो हमारे इंटीग्रल पार्ट होते हैं थिंकिंग प्रोसेस के, जैसे इनफैक्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ दीज इमेजेस. जैसे अभी आप पिक को सोचें कोई भी दिमाग में, ठीक है, आप सिस्टर की पिक, फ्रेंड की पिक, ठीक है, आपके दिमाग में वो मेंटल इमेज बनेगी. ठीक है, अब ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती है ऑब्जेक्ट और इवेंट की, ये हमारे कॉन्टैक्ट के साथ होती है. हमारा उनके साथ कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस होता है उनके साथ. हमने उनको देखा होता है विजुअल इन नेचर. ठीक है, अब जो साइकोलॉजिस्ट एंड एक्सरसाइज उनको इन्हांस एबिलिटी को कैसे करते हैं मेंटल इमेज को, इसको शार्प भी कर सकते हैं थिंकिंग के ज़रिए. ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग स्किल्स के जरिए हम इसको शार्प कर सकते हैं. आगे जो है कंसेप्ट्स में आ जाते हैं. ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड पीपल शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज आर कैटेगराइज्ड एंड क्लासीफाइड. जब उनको ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को, पीपल को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर अलग-अलग करके कैटेगराइज कर देते हैं और क्लासीफाइड कर देते हैं, इसमें आ जाते हैं कंसेप्ट्स में. अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट्स. ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे हु आर योर क्लास फेलो, तो आप जो है क्या आपका रिस्पॉन्स होगा, क्या आपका आंसर होगा? ठीक है, जब कितने आपकी क्लास में बॉयज़ हैं, कौन कौन सी जेंडर है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएँ, आप उनको कैटेगराइज कर देते हैं जेंडर की बुनियाद पे. ठीक है, या फिर आप उन कंसेप्ट को थिंकिंग वर्ड की बुनियाद पे, कंसेप्ट्स कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड पीपल कैन कॉमन प्रॉपर्टीज़, किसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ की वजह से. ठीक है, जैसे चेयर, बेड जो है और कारपेट्स और ये फर्नीचर में आ जाती हैं सारी चीज़ें, ये एक सिंगल कैटेगरी में आ जाएंगी. ठीक है, ये हम हर चीज़ को कैटेगरी में ले लेते हैं. अब इसकी 3 टाइप है कंसेप्ट्स के. एक तो है आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स. आर्टिफिशियल कंसेप्ट्स कौन से होते हैं? जो कि यूनिक सेट होते हैं ट्रेड्स और फीचर्स के. ये हम डिफाइन भी इसको इजीली कर सकते हैं और एलेबरेट भी कर सकते हैं. जैसे रेक्टेंगल के 2 साइड्स हैं अपोजिट. ठीक है, लेकिन इक्वल साइज़ उनका होता है.
इसी तरह नेचुरल जो होते हैं कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे फेमिलियर, रिलेटिवली सिंपल कंसेप्ट्स रेदर लूज फीचर्स ऑफ डिफाइन एक्सप्लेन दैम। ये जो होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं इन नेचर, ठीक है। रेक्टेंगल हैज़ टू अपोजिट साइड्स बट इक्वल, इफ़ इट इज़ नॉट देन इनटू अ रेक्टेंगल। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये जो इफ़ इट इज़ नॉट वाली आ गई है, ये नेचुरल कंसेप्ट आ गया कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। अब कंसेप्ट्स होते हैं सिंपल और कम्प्लेक्स कंसेप्ट्स भी होते हैं। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो सिंपल, जिनको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उनको हम डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और कुछ होते हैं उनको हम डिफ़िकल्टी ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो आ जाते हैं कम्प्लेक्स में, जैसे ओवरलैपिंग, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें कम्प्लेक्स में। अब उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है यहाँ पे? दीज आर में इन्वॉल्व इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जितने इंसान के सब्जेक्टिव, जिनको हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट टिपिकल एंड हाईली रिप्रेजेंटेटिव, जो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रोटोटाइप होते हैं, इनको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, जिनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर के साथ नहीं कर सकते, ये उनको कर रहे होते हैं एक्सप्लेन। आगे आ जाते हैं हमारे पास एग्रीमेंट ऑन प्रोटोटाइप्स। एग्रीमेंट इस पे क्या है? पीपल यूजुअली पीपल इन सोसाइटी दोज बिलोंगिंग्स इन अ पार्टिकुलर डिसिप्लिन अनएनस अबाउट द प्रोटोटाइप्स ऑफ कंसेप्ट, यानी कुछ लोग जो होते हैं पार्टिकुलर डिसिप्लिन के, वो नहीं जान रहे होते कुछ और पार्टिकुलर डिसिप्लिन को, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रोटोटाइप जो होते हैं, जैसे एक व्हीकल है हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करें कार की, ठीक है, एलिवेटर जो होता है, अगर एस्केलेटर बात करें तो वो एलिवेटर में आ जाएगा, ठीक है। व्हीकल की बात करते हैं हमारे सामने कार आ जाएगा। अब स्टेयर्स जो हैं उसकी मुख्तलिफ वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे एक्सकेलेटर्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, एलिवेटर्स आ जाते हैं। आगे उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पर दी, थिंकिंग और रीजनिंग क्या है हमारे पास? ओनली ह्यूमन्स कैन थिंक इन वेज विच नो अदर ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू। इंसान ही मुख्तलिफ तरीक़ों से थिंकिंग कर सकता है, लेकिन दूसरे जानवर में इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी हमारे थिंकिंग और प्लान आउट के जो जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा ही हमारा बिहेवियर भी होगा, ठीक है। जो रीजनिंग है ऑन द अदर हैंड, रीजनिंग क्या है? इट इज़ एबिलिटी टू यूज़ रीज़न, लॉजिक, पास्ट एक्सपीरियंस। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे लॉजिक्स होते हैं, हमारे जहन में जितनी भी लर्नड मटेरियल होता है, वो तमाम चीज़ें इसमें, यानी जब कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई डिसीजन करना हो अचानक, वो रीजनिंग में आ जाता है। रीजनिंग के आगे टाइप्स होती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती हैं? इन प्रोसेस वेदर बाय लॉजिकल कंक्लूजन, जिसमें कोई लॉजिक्स हों कंक्लूजन में, जो कि इन्फ्रेंसेस हों और इम्प्लीकेशंस हों, ठीक है। ये ड्रा करते हैं हम सेट असम्पशंस पे, यानी ये ऐसी रीजनिंग होती हैं जो कि लॉजिक पर ही, किसी न किसी लॉजिक पर ही हों। जैसे ऑल वुमेन्स आर टॉकेटिव, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक है, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। एना इज़ अ वुमेन, ये भी इसमें लॉजिक है, वो वुमेन ही है, सो एना आल्सो टॉकेटिव, यानी अगर तो सारी औरतें जो है वो बातें करती हैं तो एना भी तो वुमेन है, फिर एना भी टॉकेटिव है, ये डिडक्टिव में आ जाएगा। यानी पहले हमने बता दी रीज़न, बाद में हमने बता दिया कि वो ऐसा कर रही है, ठीक है। ये कंक्रीट मूड्स ऑफ क्या होते हैं? जब पीपल होते हैं लेस डेवलप्ड कल्चर्स मोस्टली रिलाई ऑन कंक्रीट मूड्स ऑफ रीजनिंग, वो कंक्रीट मूड्स ऑफ रीजनिंग पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं रेदर देन कल्चर पे वो ज़्यादा नहीं कर रहे होते रिलाई, ठीक है। हम जितना रीजनिंग पे कर रहे होते हैं, जो हमारी कंक्रीट रीजनिंग होती है, जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी होती हैं बातें, ठीक है। यहाँ तक ही था हमारा आज का लेसन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।